क्या डिफरेंस है? ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्सेस क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत और जो आपका अनुबंध का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में पूछा जाने वाला, नेट के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, पीएससी या फिर आप कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड है। डिफरेंस आप तभी क्रिएट कर पाते हैं किसी भी चीज में जब आपको पूरी पूरी जानकारी हो। तो क्योंकि हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके हैं और कुछ जो बचे हुए डाउट हैं वो आपके इन डिफरेंसेस से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, एक तरफ डाल लीजिए ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक तरफ डाल लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, और यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग। हिंदी में भी मैं बोलती चलूंगी, जो हिंदी वाले दोस्त हैं मेरे वो लिखते चलें। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को लेते हैं हम। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे पहला डिफरेंस बनता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है इट पेयर्स टू स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई को जोड़ा जाता है। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बेल बजाने पर जो है डॉग में कोई सलाइवेशन, नो सलाइवेशन होता है, कोई सलाइवेशन, कोई लार नहीं आती। तो इसको हम क्या कहते थे? न्यूट्रल स्टिमुलस। और ये क्या होता था? न्यूट्रल रिस्पॉन्स। आप पूरा पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर हम फूड देते हैं अगर उसे, तो क्या होता है? फूड क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। फूड देने पर क्या होता है? जाहिर सी बात है मुंह में पानी आएगा, सलाइवेशन होगा। तो ये कैसा था? अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर हमने क्या करा? अब हम करते हैं कंडीशनिंग। ये जो स्टेप में लिखने वाली हूँ वो क्या है? कंडीशनिंग है। ठीक, तो कंडीशनिंग क्या होती है? जब आप न्यूट्रल रिस्पॉन्स के बाद अनकंडीशन रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब आपने बेल बजाई, न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस दिया और उसके तुरंत बाद आपने फूड दे दिया, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस आपने दिया। क्या होता है इसमें? अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही मिलता है, मतलब सलाइवेशन होगा। अब ये स्टेप क्या है? ये स्टेप है दोस्तों कंडीशनिंग। इसे ही कहते हैं कंडीशनिंग, जब न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को साथ में दिया जाता है, सलाइवेशन होगा ही होगा। अभी ये क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ऐसा बहुत बार करने के बाद अब आप जब सिर्फ बेल बजाएंगे, मतलब कि सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस देंगे, तो आपको सलाइवेशन होता दिखेगा, है ना? वो जो डॉग था उसके मुंह से आपको लार आती हुई दिखेगी। अब ये न्यूट्रल, जब कोई न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स देने लगे तो वो फिर न्यूट्रल स्टिमुलस ना कहलाकर क्या कहलाता है? कंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। ये हमने पढ़ा है ना? और ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है। इस तरीके से हम कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम दो स्टिमुलाई को पेयर करते हैं और न्यूट्रल रिस्पॉन्स को किस में चेंज कर देते हैं? कंडीशन रिस्पॉन्स में, और न्यूट्रल स्टिमुलाई को किस में चेंज कर देते हैं? कंडीशन स्टिमुलाई में कर देते हैं। ये अभी मैं लाइन लिख भी दूंगी, ठीक है? पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम पेयर करते हैं किसको? सिर्फ बिहेवियर, पेयर्स बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, आप महीने भर ये बिहेवियर दिखाते हैं कि आप काम कर रहे हैं, मतलब कि आप जॉब करते हैं, काम कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियर है, जो ऑब्जर्वेबल है सबको, ठीक है? तो आपने जॉब की, ये आपका बिहेवियर हुआ। इस बिहेवियर के लिए आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सैलरी क्या है? रिस्पॉन्स है। आपके इस बिहेवियर के लिए आपको दिया गया रिस्पॉन्स सैलरी है। जॉब कीजिए, सैलरी लीजिए,
बिहेवियर कीजिए, रिस्पॉन्स लीजिए। ठीक, समझ में आई बात? होमवर्क कीजिए, प्रेज लीजिए, टीचर आपको अप्रिशिएट करेगी। ठीक, अच्छा भाषण दीजिए, तालियां लीजिए। ठीक है, गंदा भाषण दीजिए, गालियां लीजिए। ठीक है, चलिए, खैर। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है, होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। फिर से आप यहाँ पर हेडिंग डाल लें, ये हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सेक्शन चल रहा था, है ना। और यहाँ पर था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक, अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में वी लर्न बाय रीइंफोर्समेंट और बाय पनिशमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है इसलिए हम महीने भर जॉब करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग में देखें तो वी लर्न बाय एसोसिएशन, है ना। हमारे जो रिस्पॉन्स है वो किसी न किसी स्टिमुलाई से एसोसिएट कर दिए गए हैं, इसलिए हम सीख रहे होते हैं वहां पर, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। ठीक, इसी को अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें क्या कह सकते हैं हम, रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ रीइंफोर्समेंट, है ना। रीइंफोर्समेंट से जुड़े होते हैं हमारे रिस्पॉन्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग में। वहीं क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे रिस्पॉन्सेस किससे जुड़े हुए होते हैं, रिस्पॉन्सेस एसोसिएटेड विथ, रिस्पॉन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रिया। ठीक है, रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विथ स्टिमुलस, उद्दीपक से जुड़े होकर दैट। फोर्थ पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्स इज, ये लिखे यहाँ पर, लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग ऑकर्स आफ्टर द रिस्पॉन्स। इसको कैसे समझे, देखिए महीने भर आपने जॉब करी, महीने भर आपने इंसेंटिव्स के लिए मेहनत करी है, देन आपको जो है सैलरी मिल रही है, आपके इंसेंटिव मिल रहे हैं। ठीक है, तो महीने भर आपने जॉब की, पूरे मंथ आपने जॉब करी, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। और ये क्या था, आपका बिहेवियर था, जैसा कि हमने देखा था अभी पहले। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये रिस्पॉन्स बार बार चाहिए, आप बार बार ये बिहेवियर करेंगे, है ना, जॉब करेंगे अपनी, तो आप ये चीज करना धीरे धीरे अच्छे से सीख जाएंगे। मतलब आप ये जॉब को अच्छे से लर्न कर लेंगे कि ये कैसे काम होता है। ये कब होगा, जब आपको ये रिस्पॉन्सेस मिलते चले जाएंगे। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप ये जॉब नहीं करेंगे, आप लर्न नहीं करेंगे। दूसरे केस में देखें, अगर एक बच्चे ने होमवर्क किया है ना, होमवर्क किया है, तो रिस्पॉन्स में टीचर ने उसको प्रेज किया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, उसका बिहेवियर हो गया। अब अगर ये बच्चा होमवर्क करके ला रहा है और उसे प्रेज मिल रही है, उसे तारीफ मिल रही है, तो बच्चा ये होमवर्क करना सीखेगा, वो आगे आने वाले समय में भी ये चीजें करता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने ये चीजें अब लर्न कर ली है कि होमवर्क अगर मैं करूंगा तो मुझे प्रेज मिलेगा, मैं बिहेवियर शो करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी रिस्पॉन्स के लालच में वो ये काम करता चला जाएगा और सीखता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, लर्निंग आफ्टर द रिस्पॉन्स। एक बार जब आप रिस्पॉन्स दे देंगे तो उसकी चाह में वो बार बार ये काम करेगा। जबकि जबकि
क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग occurs before the response, रिस्पॉन्स के पहले ही जो है लर्निंग हो जाती है। कैसे हो जाती है कि वो जैसे ही आप बेल लेकर के आए, हमने दो स्टिमुलाई को जोड़ दिया है, जैसे ही आप बेल बजा देंगे सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दो स्टिमुलस को जोड़ा गया था वहां पर, तो वो उस स्टिमुलस को देखते हुए तुरंत वहां रिस्पॉन्स दे देगा। उसने ये लर्न कर लिया है कि बेल बज रही है, मतलब कि अब खाना आने वाला है, तो वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में। अब देखिए यहीं से फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट भी निकल करके आता है, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है आपको सैलरी चाहिए, इसलिए आप बार बार रिस्पॉन्स दे रहे, आप बार बार बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना। सैलरी क्या है आपके लिए, एक रिस्पॉन्स है। इसको मैं लिख लेती हूँ फिर से यहाँ पर, जॉब और सैलरी, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्स है और ये आपका बिहेवियर है ना। ये बिहेवियर आप शो करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आप ये रिस्पॉन्स बार बार चाहते हैं, ये ऐच्छिक है आपका, ये आप चाहते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि आपको ये रिस्पॉन्स बार बार मिले। इसलिए यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, कैसे होते हैं ये, वॉलेंटरी होते हैं, मतलब कि स्वैच्छिक होते हैं। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब कि इनवॉलेंटरी को अनैच्छिक होते हैं, है ना, क्योंकि वो तो स्टिमुलस देखकर ही स्टार्ट हो जाते हैं, आप उसमें कोई एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आप उन रिस्पॉन्सेस के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। यहीं से लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट निकल करके आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो इंडिविजुअल है वो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उससे भैया रिस्पॉन्स चाहिए, इसलिए वो एक्टिव होता है। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में इंडिविजुअल क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्यों होता है इनएक्टिव, क्योंकि वो रिस्पॉन्स के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ स्टिमुलस के लिए अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टिमुलस होगा तो वो रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ पर तो बंदा जो है बहुत एक्टिव है, क्योंकि उसको तो रिस्पॉन्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो होप आप लोग इसमें डिफरेंस समझ पाए होंगे, और जिन लोगों ने पहले से थ्योरी देख रही है उनको और भी ज्यादा क्लियर हो गई होगी चीजें। अब जो है ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है होने वाला है वो है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चलिए आगे लिखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव and negative reinforcement and punishment.